तो अभी भी मेरा सेटअप बराबर नहीं हुआ है। इसमें कंप्रेसर का कनेक्शन नहीं हुआ है। फ़िलहाल फ़ैन का काम मैं इसी से ले रहा हूँ और ये अपना रिपेयरिंग का ये सामने पैनल लगा दिया हूँ, इतने में ही हो गया है और आवश्यकता लगेगी तो इसको कर लूँगा। और बहुत से भाई का कमेंट है कि ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ। जिनको लगता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक में कमज़ोर हूँ उनके लिए ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी बेसिक का ही बताऊँगा। और इसमें अगर आपको कुछ समस्या होती है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसा, तो जो मेरा आइडिया है, जो तरीका है, मैं उसके जो मेरा अनुभव है, जिसको मैं जानता हूँ वही बता पाऊँगा। अन्यथा मैं बोल दूँगा कि मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेनिंग किया हूँ और मैं बहुत बड़ा जानकारी रखता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अभी इसमें 6 महीने से ही हूँ इस लाइन में, तो सर्च ही करते हैं, सर्च करके ही पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इस पीसीबी में अब तक आपने देखा होगा कि एक रिएक्टर लगा होता है, तो रिएक्टर यहाँ पे है और ये ब्रिज रेक्टिफायर और एक IGBT और IPM, 2 कैपेसिटर, किसी में 3 कैपेसिटर लगाइए, 4 कैपेसिटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और बाकी ये जो है माइक्रो कंट्रोलर किसके लिए है, तो ये तो आप लोग काम करने वाले हैं, आपको सबको मालूम होगा। तो ड्राइव देने के लिए बेसिकली इसी के लिए रहता है। अब पूरा सिस्टम को ये चलाता है, अगर कहीं पे त्रुटि होती है तो इसको रोकने का, चलाने का पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। और ये काम कब करेगा इसको भी बताने के लिए जो IC लगी रहती हैं, इनका काम है, ये बताएंगे कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो इसके हिसाब से संबंधित वोल्टेज देंगी या सिग्नल देंगी, तो आगे काम होगा। तो इसको मैं साइड करता हूँ, क्योंकि इसमें का तो बहुत देख चुके हैं, तो इसको मैं साइड करता हूँ और मैं आपको एक दूसरी PCB दिखाता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेनिंग में पैसा बर्बाद करके अब इसमें आप देख लीजिए। और सर्किट भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें रिएक्टर का 2 पॉइंट ये है, ये रिएक्टर लगा है। अब इसमें आप देखिए तो आप ढूंढेंगे वो चीज़ कि ये रेक्टिफायर हो गया, चलिए ठीक है। दूसरा रेक्टिफायर कहाँ पे है जो PFC बनाता है, यानी वोल्टेज को बूस्टअप करता है, बढ़ाता है, वो कहाँ पे है। तो ये आपको अब समझना होगा। बेसिक अगर जानते हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको एक डायोड ये दिख रहा है, लेकिन ये डायोड की कैपेसिटी इतना नहीं है कि वो एम्पेयर को झेल सके, जिस एम्पेयर पे कंप्रेसर चलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक IPM लगा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो इसको बेसिक तौर पे समझे रहेंगे तो ये देखिए इसके अंदर चला गया है IPM में, और यहाँ से दूसरी पिन से ये प्लस सप्लाई जो है बाहर की तरफ आई है, ठीक है। तो यहाँ पे वो शंट रेजिस्टेंस लगा है जो नेगेटिव पे रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव रिएक्टर से हो करके इसके अंदर आया, तो डायोड होना चाहिए, तो डायोड इसके अंदर ही है, यानी IPM के अंदर ही वो डायोड है, प्लस उसी के अंदर वो IGBT भी है जिसके जरिए PFC जनरेट कराते हैं। यहाँ से इनपुट हुआ, प्लस डायोड अंदर ही है और IGBT भी अंदर ही है, जिससे PFC बन करके वोल्टेज बूस्टअप होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो इसमें IGBT ख़राब हो जाती है तो भी पूरा IPM चेंज करना पड़ेगा, डायोड शॉर्ट होगा तो भी IPM चेंज करना पड़ेगा, यही है।
अगर सबको मिला करके कंबाइन करते हैं तो आईसी के अंदर जो आईसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर भी यही रहता है, छोटे छोटे कई कंपोनेंट मिला करके बनती है। ये बेसिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि आप लोग के लिए जो जानकारी रखते हैं उनके लिए नहीं है। अब मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो का मेरा थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, तो कुछ लोग को लगेगा कि ये फालतू की बकवास होने लगी, तो कोई बात नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे जो है सेम काम वही कराया गया है यहाँ भी। अब यहाँ पे जो आईसी इस्तेमाल की गई है दूसरी आईसी है, तो आईसी को याद रखना। आप हमसे अगर जो मैं बाहर निकल चुका हूँ, इस टेबल को छोड़ दिया हूँ, बाहर हूँ, तो आप पूछेंगे तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग के अंदर आप कितना रखोगे, नहीं रख पाओगे। हाँ, वर्क बेसिक आप याद रखोगे, रखे रहेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, आप ढूंढ लोगे, इतना मुझे मालूम है। तो समस्या यही रहती है। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तीनों RYB या UBW बाहर निकल गया है। वो कैपेसिटर तीनों जो इस पॉइंट से अटैच रहते हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। ये डायोड जीनर है 15 वोल्ट वाला, यहीं पे है। तो ये वोल्टेज वगैरह जो रहते हैं यही सब जानना होता है। और इस जो PCB आई है इसके अंदर फॉल्ट कुछ और है। फॉल्ट ये है कि ये इसका जो है जो DC मोटर है ये चल नहीं रही है। तो DC मोटर नहीं चल रही है तो DC मोटर में सीधे सीधे वही है 350 की सप्लाई यहाँ पे होनी चाहिए, 320-350 वोल्ट की। एक ग्राउंड है 15 वोल्ट, और एक हो गया आपका स्पीड बढ़ाने के लिए, एक हो गया सिग्नल देने के लिए। तो इसमें होगा क्या, यही होगा कि इसमें से कोई फेल होगा या तो संबंधित सिग्नल नहीं देगा, तो इसके अंदर ये समस्या है। एक्चुअली आया है ये किसी और के पास से, तो अभी अंदाज़ा आप लगा लेंगे कि कैसे रिपेयरिंग करने वाले होंगे। यहाँ पे जो रिले है उस रिले को ही चेंज कर दिया गया है। मैं पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि हमने रिले चेंज करके देखा था कि कहीं फ़ैन इसके वजह से तो नहीं, वो ख़राब है। तो अभी कैसे, अभी क्या बोलें इस मैटर में। ये इसका काम इसीलिए बोलते हैं कि बेसिक का नॉलेज रहेगा तो आप समस्या नहीं आपको पास होगी। तो ये किस लिए है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NTC लगी हुई है। तो इसी तरह से अगर बेसिक का नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो मैं निकलूँगा घर के लिए, फिर मंडे को आऊँगा। तो आपको ये वीडियो संभवतः संडे मंडे को ही मिलेगी, और फिर अगली वीडियो 2 दिन के बाद